सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, जहां मौसम सही वहां चुनाव अभी, जहां बरसात वहां इसके बाद। महाराष्ट्र में महानगर पालिका और स्थानीय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल, कहा पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। रामदास आठवले। भारत मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने और बादल छाए रहने की संभावना जताई। भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, आईएमडी ने बारिश को लेकर दिया बड़ा अपडेट। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस ने दिया संदेश, अब राज्यों में अपनाएगी नई रणनीति। चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद अब पार्टी राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन न करने पर विचार कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद, कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा, 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद यह विवाद गहराता जा रहा है। 50 लाख की घूस लेकर चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा, कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई की रेड आज दिन भर चली। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से शिकायत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। केजरीवाल। ज्ञानवापी विवाद पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाए आरोप। उन्होंने इस बयान के बीजेपी पर साधा निशाना और कहा जानबूझकर ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है ताकि जरूरी मसलों से ध्यान भटकाया जा सके। पहली बड़ी खबर ज्ञानवापी से है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी, कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मिला। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं में झड़प, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले जो भी दोषी होगा उस पर होगी कानूनी कार्रवाई। भाजपा का पवार पर निशाना। पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक कार्यक्रम में राकांपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू पक्ष की मांग, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए हटे मलबा, मस्जिद का दरवाजा भी खोला जाए। कांग्रेस का हार से सभा कप, चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने में जुटेगी कांग्रेस पार्टी, हर सीट पर होगी कांग्रेस दूत की नियुक्ति। केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस फैसले से निर्यातकों को कुछ राहत मिलेगी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक के 10 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों पर तलाशी जारी। लोंगेवाला युद्ध के हीरो कर्नल धर्मवीर का सोमवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। उन्होंने 1992-94 में 23 पंजाब बटालियन की कमान संभाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी। धर्म संसद में दिया था विवादित बयान। भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, कहा जम्मू कश्मीर परिसीमन पर प्रस्ताव हास्यास्पद, अंतरिम मामलों में दखल न दे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 24 मई को सुनवाई होगी। मौसम विभाग ने कयास लगाया कि 6 जून तक मुंबई में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी तक बीएमसी ने मुंबई में नाले सफाई का काम पूरा नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अभी तक सिर्फ 39% काम पूरा किया गया है नाले का। सांसद बृजभूषण सिंह को मिला जनता दल यूनाइटेड का साथ। जब से मंत्री प्रमुख राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे का ऐलान किया है, तब से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने पहले ही चेतावनी दी है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में पैर रखने नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी की समस्याओं को सुनने के लिए हर पुलिस स्टेशन में होगा एक नोडल पुलिस अधिकारी। मुंबई में सोसाइटियों की शिकायतों पर कई बार पुलिस कोई खास काम नहीं करती है, लिहाजा अब इससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। मुंबई में मिली नकली नोट की खेप। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने नकली नोट रैकेट की छपाई और बांटने में कथित रूप में से शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मुंबई में 6 जून से बारिश की संभावना। मुंबई में इस बार बारिश के जल्द आने की आशंका है। मौसम विभाग ने 6 जून को मुंबई में बारिश की संभावना जताई है। अंडमान में सोमवार से मानसून की शुरुआत हो गई है। 31 ट्रेनों के निरस्त होने से दिल्ली मुंबई वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज रेलवे प्रशासन ने गोंडा स्टेशन पर हो रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्यों की वजह से करीब 31 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला किया है। असम में बाढ़ का कहर, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 की मौत। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। देखते ही देखते भारी बारिश के चलते असम में पूरी रेलवे ट्रेन पलट गई। देखिए तस्वीरें। औरंगजेब की समाधि को लेकर आज बीजेपी और एमएनएस दोनों कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, आप वहां से कब्र उखाड़ के फेंक सकते हैं, सरकार कोई कदम लेना चाहिए। नहीं, वो सरकार को क्या करना है वो उनके कहने पे सरकार नहीं करेगी। सरकार जब खुद को उनको जब जो ठीक लगेगा वो करेगी। और वो 5 साल में थे तब उन्होंने कभी ये कहा नहीं। शिवसेनेच्या सभेला टोंगणे सभा असो। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से